दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए आत्मघाती कार धमाके की जांच जितनी आगे बढ़ रही है, उतने ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को पता चला है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने इस हमले से पहले एक और बड़े प्लान पर काम किया था। मॉड्यूल हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट के जरिए हमला करने की तैयारी कर रहा था। हमास ने इसी तरह का हमला 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किया था, जिससे दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां चौंक गई थी। अब वही पैटर्न भारत में भी अपनाए जाने की कोशिश की जा रही थी। NIA को इस बड़े प्लान का सुराग तब लगा जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीकुंड के रहने वाले जसीन बिलाल वानी उर्फ दानिश को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। दानिश को 4 दिन पहले श्रीनगर से उठाया गया था और सोमवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। जांच एजेंसी के अनुसार दानिश आतंकी गतिविधियों के तकनीकी पक्ष को संभालता था। उसे ड्रोन मॉडिफिकेशन, पावरफुल बैटरियां लगाने, कैमरा फिट करने और बम लोड क्षमता बढ़ाने का पूरा अनुभव था। NIA की शुरुआती जांच में पता चला कि दानिश ने बड़े आकार की बैटरियां जोड़कर ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश की थी जो भारी विस्फोटक लाद कर लंबी दूरी तक जा सके। मॉड्यूल भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की योजना पर काम कर रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। दानिश ने ड्रोन के साथ साथ रॉकेट तैयार करने की भी कोशिश की थी और ये भी जानने की कोशिश कर रहा था कि कैसे इन हथियारों को बिना पकड़े लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। जांच एजेंसी का मानना है कि दानिश की तकनीकी जानकारी और डॉक्टर उमर की प्लानिंग मिलकर एक बड़े हमले की साजिश हो रही थी। ड्रोन से हमला करना आतंकियों के लिए इसलिए भी आसान है क्योंकि इसे दूर से ऑपरेट किया जा सकता है और हमलावर मौके पर मौजूद होने की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत में ऐसे हमले की कोशिश पहले भी देखी गई है, लेकिन इस केस में मॉड्यूल का नेटवर्क काफी संगठित बताया जा रहा है। इस बीच NIA ने धमाके के मुख्य आरोपी आमिर राशिद अली को पकड़ लिया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को उसे 10 दिन की NIA कस्टडी में भेज दिया। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और वही वो व्यक्ति है जो धमाके से पहले डॉक्टर उमर के सबसे करीब था। धमाके में इस्तेमाल हुई कार भी आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। वो इसे खरीदने के लिए दिल्ली आया था और इस दौरान उसने उमर से कई बार मुलाकात की थी। आमिर को रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। केस की जांच में जम्मू कश्मीर पुलिस अब तक इस मॉड्यूल से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। NIA का कहना है कि ये नेटवर्क सिर्फ एक हमले तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके पास कई और बड़े हमलों की योजना थी, जिनमें ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल शामिल है। जांच एजेंसियां अब मॉड्यूल के तकनीकी नेटवर्क, फंडिंग सोर्स, डिजिटल कम्युनिकेशन और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की गहन जांच कर रही हैं। ये भी देखा जा रहा है कि क्या इस मॉड्यूल को किसी बाहरी संगठन से प्रेरणा या मदद मिल रही थी। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और भी खुलासे होने की संभावना है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.